भाग्यश्री एक्सेसरीज प्राइवेट लिमिटेड ने मैन्युफैक्चर किया हुआ ऑयल फिल्ट्रेशन सिस्टम मॉडल सुपर क्लीन 50 विद टैंक एंड हीटर, ये यूनिट आज हम देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि सिस्टम में पूरा स्कोप ऑफ सप्लाई क्या है, किस तरीके से इसका ऑपरेटिंग होता है, इसका फंक्शन क्या है और इसको मेंटेन कैसे करना है, ये हर एक चीज़ हम इसमें देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं स्कोप ऑफ सप्लाई से कि सिस्टम में दिया क्या है और ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो भाग्यश्री एक्सेसरीज़ प्राइवेट लिमिटेड ने मैन्युफैक्चर किया हुआ ये जो यूनिट है, इसमें सेंट्रीफ्यूज का जो मॉडल यूज़ किया है ये LC50 मॉडल है, जिसका फ्लो रेट जो है 420 to 500 लीटर पर आवर और इसका डर्ट होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो 0.5 kg का है। ये जो यूनिट है ये यूनिट बेसिकली इंडस्ट्रियल ऑयल फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ होता है, जहाँ पर हमें 5 माइक्रोन तक का फिल्ट्रेशन लेवल एक्सपेक्टेड है। जैसे कि गियर ऑयल हो गया, ल्यूब ऑयल हो गया, कोई भी इंडस्ट्रियल ऑयल होगा उसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये सिस्टम में ये जो टैंक दिया गया है, ये जो हम टैंक देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये टैंक का कैपेसिटी 80 लीटर है। तो 80 लीटर हम एक बार इसमें प्रोसेस कर सकते हैं। इसमें हीटर अरेंजमेंट भी दिया गया है और पंप और मोटर भी है। तो इसमें जो पंप यूज़ किया गया है वो 10 लीटर पर मिनट का है और जो मोटर दी गई है, ये जो मोटर है ये 0.75 किलोवाट मतलब 1 HP की ये मोटर है। तो इसका फंक्शनिंग कैसे है वो हम देखते हैं। जो पाइपिंग इसका है वो मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये सक्शन पाइप है, मतलब यहाँ पर ये जो पाइप आ रही है ये सक्शन की है। इसके बाद एक आपको यहाँ पर 3-वे वॉल दिखेगा। 3-वे वॉल इसलिए दिया गया है कि ये जो यूनिट है ये मल्टी लाइन से कनेक्टेड है, मतलब बाहर से जो कस्टमर का टैंक होगा, जैसे कि यहाँ पर एक आप बैरल देख पा रहे हैं इंजन ऑयल का, तो वहाँ से इस यूनिट में पहले अगर हमें ऑयल फिलअप करना है तो हम मोटर पंप का यूज़ करके ये फिलअप कर सकते हैं। तो इस वॉल को हमें ऑपरेट करना है। इस वॉल को ऑपरेटिंग ऐसे कि ये वॉल जो है यहाँ पर एरो मार्क्स दिए गए हैं। अभी जैसे कि इस यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस तरफ एरो है वो लाइन अभी ओपन है, मतलब यहाँ पर ये लाइन और ये लाइन ये ओपन है अभी। इन शॉर्ट जिस तरफ इसका लीवर है उस तरफ की जो लाइन होगी वो बंद है, मतलब अभी ये वाली लाइन जो है ये यहाँ से सक्शन नहीं लेगा। पंप जो है अभी इस यहाँ से सक्शन लेगा। जब हम इसको इस तरीके से शिफ्ट करेंगे तब ये वाली लाइन जो है, मतलब ये जो पाइप है यहाँ से ऑयल होना आना बंद हो जाएगा। ये वाली लाइन जो है ये वाली लाइन से ऑयल आएगा जो पंप में जाएगा, सक्शन होगा। उसके बाद फिर से एक और 3-वे वॉल दिया गया है। ये 3-वे वॉल जो है इसका अगेन सेम पर्पज़ है कि पंप का जो डिस्चार्ज है वो 2 तरीके से कर सकते हैं। जो फिल्ट्रेशन सिस्टम के लिए जाने वाला पाइप है वो इस तरफ है, और जो क्लीन ऑयल होने के बाद, मतलब ऑयल पूरा क्लीन हो गया उसके बाद अगर जब हमें कस्टमर के टैंक में फिर से इस ऑयल को अगर जब भेजना है तो ये यहाँ पर ये पाइप कनेक्ट किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्टिकर दिया गया है ये डिस्चार्ज पाइप का, मतलब ये जो पाइप है ये डिस्चार्ज की पाइप है। तो इसमें भी ये वॉल दिया गया है 3-वे वॉल। तो ये 3-वे वॉल जो है इसको कैसे ऑपरेट करना है, जहाँ पर ये हम ये देखते हैं कि ये जो मार्किंग है ये वाली और ये वाली, तो ये अभी ये लाइन ओपन है और ये लाइन ओपन है। जब हम इसको शिफ्ट करेंगे इस तरीके से, उसका मतलब हो गया कि ये वाली लाइन बंद है, क्योंकि ये मार्किंग जो है इस तरफ एक मार्किंग आ गई और वैसे ही मार्किंग इस तरफ आ गई। तो ये लाइन है ओपन अभी, ठीक है। उसके बाद ये जो ऑयल फिल्ट्रेशन के लिए जो लाइन आती है वो आगे जाके आती है ये प्रेशर कंट्रोल वॉल की तरफ। तो प्रेशर कंट्रोल वॉल यहाँ पर दिया गया है। ये वॉल को इस तरीके से आप ऑपरेट कर सकते हैं। ये गेट वॉल है, ये इस तरीके से कम्प्लीटली ओपन होता है और इस तरीके से करेंगे तो ये क्लोज़ होता है। तो हमें हमेशा वॉल को ओपन कंडीशन में ही रखना है
ताकि जो प्रेशर गेज पे जो प्रेशर होता है वो हमेशा 0 पर ही रहे। फिर जब यूनिट स्टार्ट होता है तो उसके बाद धीरे धीरे हमें इसको क्लोज़ करना है ताकि प्रेशर जो है सेंट्रीफ्यूज को, मतलब यहाँ से ये जो लाइन है कंट्रोल लाइन, ये सीधा सेंट्रीफ्यूज के इनलेट में जा रही है, और दूसरी जो लाइन है यहाँ से ये बाईपास लाइन है जो फिर से टैंक में ही जा रही है। ठीक है, तो हमें प्रेशर जो है ऑपरेटिंग का, वो सेंट्रीफ्यूज को ऑपरेटिंग जनरली 5 बार प्रेशर पे ही हमें सेट करना है। अब हम देखते हैं कि इसके कंट्रोल पैनल में क्या क्या दिया गया है। ये इस सिस्टम का कंट्रोल पैनल है, जहाँ पर ये मेंस ऑन है। ये मेंस अभी ये ऑफ पोजीशन में है, जब इसको हम ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हैं तो ये ऑन पोजीशन में है, इस तरीके से ये ऑफ पोजीशन में है। उसके बाद यहाँ पे मोटर का स्टार्ट बटन दिया गया है और स्टॉप बटन दिया गया है। तो जब हम मोटर स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद मोटर ऑन, ये इंडिकेटर लगेगा। जब पंप ऑफ होगा, मतलब मोटर ऑफ होगी, तब यहाँ पर ऑफ का इंडिकेटर आपको दिखेगा। यहाँ पर एक चीज़ दी गई है कि हाई लेवल, मतलब टैंक जब फिल हो रहा है तो गलती से अगर कंटिन्यूसली ज़्यादा ऑयल आ गया तो ओवरफ्लो ना हो, इसलिए यहाँ पर हाई लेवल सेंसर हमने दिया गया है। ये हाई लेवल सेंसर यहाँ पर है, तो यूनिट जो है, मोटर जो है, वो अपने आप ट्रिप हो जाएगी, मतलब ये कम्प्लीटली सेफ़ है। उसके बाद यहाँ पर इमरजेंसी स्टॉप दिया गया है कि कुछ भी अगर यूनिट में कहीं से लीकेज हो रहा है या और कुछ हो रहा है तो इस केस में ये इमरजेंसी आप दबा सकते हैं और ये यूनिट को स्टॉप कर सकते हैं। इसमें हीटिंग अरेंजमेंट भी दिया गया है, उसके लिए हीटर का एक मैनुअल हमने यहाँ पर जो स्विच है वो दिया गया। ये हीटर ऑफ है और हीटर ऑन। तो जब यूनिट चालू करना है पहले तो हमें हीटर को ऑफ ही रखना है। तो जब हीटर ऑन होगा तब ये इसको हमें इस तरीके से सिलेक्टर स्विच को स्विच करना है, तब हीटर ऑन की बत्ती जलेगी। और टेम्परेचर जो है वो हर ऑयल के लिए अलग अलग होता है। जैसे इंजन ऑयल का टेम्परेचर हमें 80 डिग्री पे फिल्ट्रेशन करना है, तो यहाँ पर हम ये सिलेक्ट का TC303 हमने टेम्परेचर कंट्रोलर दिया है। तो यहाँ पर सेटिंग, अभी फैक्ट्री सेटिंग जो होती है वो 80 डिग्री है। उसके बाद अगर गियर ऑयल के लिए आपको करना है तो 110 डिग्री पे आप इसको सेटिंग करवा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जब टेम्परेचर उस लेवल तक आ जाएगा तो अपने आप हीटर जो है वो बंद हो जाएगा। इस तरीके से इसको दिया गया है। तो मैं एक बार फिर से इसका फंक्शनिंग आपको समझा देता हूँ इन शॉर्ट, तो इसको ऑपरेट कैसे करना है वो हमें पता चलेगा। अभी ये जो ऑयल का टैंक है ये कम्प्लीटली एम्प्टी है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये लेवल ट्यूब है, ऑयल की लेवल ट्यूब जो टैंक से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो इसमें अभी कोई बिल्कुल भी ऑयल नहीं है। तो इसमें यूनिट चालू करने के पहले हमें प्रिकॉशंस क्या लेनी है। सबसे पहली चीज़, हमें ये जो वॉल है इसको पूरा तरीके से खोल के रखना है। मतलब अभी ये देखिए पूरा हमने खोल के रखा है। उसके बाद जो है हमें जो इनलेट का जो वॉल है, ये सक्शन लाइन जो है इसको ओपन रखनी है। मतलब हमें ये वॉल की पोजीशन इस तरीके से रखनी है। इस तरीके से हम रखेंगे इसको तो ये सर्कुलेशन वाली पोजीशन हो गई। हमें ये इनलेट की पोजीशन में लेके आना है। मतलब टैंक में से, कस्टमर के टैंक में से ऑयल आएगा जो सीधा हमारे टैंक में जाएगा। यहाँ पर भी हमें ये वाली जो वॉल की पोजीशन है वो जब हमें टैंक फिलअप करना है तो हमें इस पोजीशन में रखना है। मतलब जो डिस्चार्ज की लाइन है वो बंद है, अभी ये टैंक फिलअप की लाइन के लिए कनेक्टेड होगा। जब ऑयल यहाँ पर अंदर आना शुरू होगा तब यहाँ पर ऑयल की लेवल दिखेगी। यहाँ पर ऑयल मैक्सिमम लेवल हमें एक दिया गया है जो स्टिकर है, वहाँ तक हमें ऑयल भरना है। जैसे ही ये भर जाएगा उसके बाद हमें यूनिट को जो है मैन्युअली यहाँ से हमें बंद करना है। जब ये बंद हो जाएगा फिर उसके बाद हमें फिर से वॉल को शिफ्ट करना है। गलती से अगर मान लीजिए ऐसा हो गया कि ऑपरेटर का ध्यान नहीं है और उसने यूनिट को बंद नहीं किया तो भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर जो है हमने ये हाई लेवल सेंसर दिया गया है, तो ये अपने आप ही यूनिट जो है बंद हो जाएगा। लेकिन हाई लेवल होने के बाद हमें थोड़ा सा ऑयल ड्रेन करना पड़ेगा, नहीं तो यूनिट चालू नहीं होगा। इसलिए हमने यहाँ पर एक टैंक का ड्रेन वॉल दिया गया है। तो ये मैन्युअली 3 या 4 लीटर हमें ऑयल ड्रेन करना पड़ेगा, तभी जाके हाई लेवल कम होगी। मतलब यहाँ पर जब ये हाई लेवल की बत्ती बंद होगी तभी यूनिट फिर से चालू होगा। तो ये टैंक फिलअप करने की प्रोसेस थी। उसके बाद हमें इस वॉल को
हमें इसको शिफ्ट करना है। तो इसको हमें शिफ्ट करना है इस लाइन में, इस पोजीशन में हमें शिफ्ट करना है। पहले ये ऐसे था, फिर हमें इसको इस तरीके से शिफ्ट करना है। मतलब ये जो पंप है ये टैंक में से, ये जो यहाँ पर कनेक्टेड है, ये यहाँ से लाइन कनेक्टेड होगी पंप के इनलेट में, मतलब ये सर्कुलेशन पोजीशन में आ जाती है। उसके बाद ये जो लाइन है इसको ऐसे ही रखना है, इसको हमें चेंज नहीं करवाना है। फिर उसके बाद सर्कुलेशन शुरू होगा। आपको उसके बाद जो है वो हीटर को, ये पहले ऑफ पोजीशन में था, इसको ऑन पोजीशन में लेके आना है, मतलब हीटर ऑन हो जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, मान लीजिए 50-60 डिग्री, उसके बाद धीरे धीरे हमें ये जो वॉल है इसको क्लोज़ करना है। इस तरीके से हमें इसको क्लोज़ करना है और प्रेशर गेज पे 5 बार प्रेशर हमें सेट करना है। फिर उसके बाद इस यूनिट को 1 घंटे तक हमें चालू रखना है। फिर उसके बाद हमें मैन्युअली यहाँ से मोटर स्टॉप बटन से इसको बंद करना है। बंद करने के बाद फिर हमें इस वॉल को कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, सिर्फ इस वॉल का पोजीशन हमें चेंज करना है इस डायरेक्शन में। मतलब ये वाली लाइन शुरू हो जाएगी, डिस्चार्ज की जो लाइन है वो शुरू हो जाएगी और टैंक में से पूरा ऑयल जो है, क्लीन ऑयल, को हम लोग अपने टैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसका फंक्शनिंग होगा। फिर हमें सेंट्रीफ्यूज खोल के सिर्फ साफ़ करना है। तो कैसे करना है वो हम देखते हैं। तो अभी हम लोग यूनिट को शुरू करेंगे और इसका पूरा प्रैक्टिकल देखेंगे। अब यूनिट के इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें RYB 3 फेज जो हम देते हैं उसके साथ हमें इसको न्यूट्रल भी देना है। न्यूट्रल के जगह पे गलती से अर्थिंग नहीं देनी है और पावर में भी हमें उस वायर को नहीं डालना है, नहीं तो यहाँ पर पैनल जो है वो पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगा। तब अब हम पावर ऑन करेंगे। तो हमने मेंस की जो ये जो केबल है, ये केबल हमने यहाँ पर मेंस में कनेक्ट की है। अब हम पैनल का जो मेन स्विच है उसको ऑन करेंगे। ये मेंस कनेक्शन ऑन हुआ है, हीटर की पोजीशन इसमें ऑफ है और अभी टेम्परेचर जो है, एम्बिएंट टेम्परेचर जो है 25 डिग्री दिखा रहा है। अब हम इनको स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के पहले हमें ये इंश्योर करना है कि ये वॉल्व पूरी तरीके से खुला हुआ है। और मैनुअल अगर आपको टैंक में ऑयल भरना है तो यहाँ से हम लोग ऑयल फिलर कैप, यहाँ से कैप निकाल के यहाँ से भी हम मैनुअली ऑयल फिलर कर सकते हैं। मोटर को हमने स्टार्ट किया है। ये डायरेक्शन भी है पंप की, ये रिवर्स है तो हमें इसको फिर से चेंज करना पड़ेगा। ये रिवर्स पोजीशन में है। अलार्म ये चीज़ें की इम्पोर्टेंट है कि वॉल की पोजीशन देखना। अगर वॉल की पोजीशन गलत हो गई तो
आपका जो सर्कुलेशन है या फिर ऑयल आना है वो नहीं हो पाएगा। यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि हमें जो लाइन लेनी है, मतलब ये जो वॉल है, ये लीवर जिस साइड में होगा वो वाली लाइन बंद है ऐसा होगा, और इस वाले वॉल में एक तरफ ये दो चीज़ें हैं वो दो लाइन शुरू है, मतलब ये लाइन और ये लाइन शुरू है, इस तरफ नहीं है तो ये लाइन बंद है। इस तरीके से इसका आइडेंटिफिकेशन इजीली आप समझ सकते हैं। अब ये धीरे धीरे ऑयल बढ़ना शुरू हो गया है, ये ऑयल की मैक्सिमम लेवल पूरा करनी है। अगर इसके ऊपर से चला जाता है तो भी इशू नहीं है, अपने आप यूनिट बंद होता है, लेकिन यहाँ पर हाई टेम्परेचर दे दिया गया है। फिर एक्सेस ऑयल जो है यहाँ से ड्रेन वॉल से आप एक्सेस ऑयल निकाल सकते हैं। जनरली 4 या 5 लीटर आपने ऑयल निकाला तो भी हाई लेवल का जो है इंडिकेटर वो ऑफ हो जाएगा। ये टोटली पॉलीबस यूनिट आप देख पा रहे हैं जो अलग अलग इंडस्ट्रियल ऑयल में यूज हो सकता है, जैसे कि आपका कंस्ट्रक्शन साइट है जहाँ पर क्रशर्स है, जहाँ पर गियर ऑयल है, ट्यूब ऑयल है, वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इस यूनिट में हमें हीटिंग की अरेंजमेंट भी है, जहाँ पर टेम्परेचर सेंसर भी है, और कंट्रोल पैनल में हमें टेम्परेचर कंट्रोलर हर एक चीज़ हमें दी गई है। कम्प्लीटली ऑटोमेटेड यूनिट है और इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए ही इसको बनाया गया है, जो कि कनेक्टेड है 10 एम्पियर का पंप और 1 HP मोटर है। इसमें जो टैंक दिया गया है, टैंक का जो कैपेसिटी वो 80 लीटर का है। 80 लीटर आप इसमें एक बार बैच लेके पूरा प्रोसेस कर सकते हैं। तो जो सेंट्रीफ्यूज का जो मॉडल है यहाँ पर दिया गया है ये LC50 है, जो तकरीबन 420 to 500 लीटर पर आवर इसकी फ्लो रेट की कैपेसिटी है, और डर्ट होल्डिंग कैपेसिटी जो है इसकी वो 0.5 kg है। तो 0.5 kg डर्ट इसमें होल्ड हो सकता है, और फिर उसको क्लीन करके उससे आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब इसमें कहीं पर भी कोई भी चेंजिंग एलिमेंट नहीं है, कोई भी आपको चेंज करना नहीं है कोई भी पार्ट, तो वन टाइम यूनिट यहाँ पर दिया गया है। और ये पूरा जो यूनिट है ये व्हील बेस्ड है, जहाँ पर आपके जो 2 व्हील्स हैं फ्रंट में वो स्टेशनरी व्हील्स हैं, और जो पीछे की तरफ 2 व्हील्स दिए गए हैं इसमें लॉक सिस्टम दिया गया है। इसको लॉक करके आप सिस्टम को रख सकते हैं। इस सिस्टम को आप ओवरहेड क्रेन के थ्रू भी लिफ्ट अप कर सकते हैं। यहाँ पर ये लिफ्टिंग हुक दिए गए हैं दोनों तरफ, तो आप इस यूनिट को लिफ्ट क्रेन के सहारे आप उठा भी सकते हैं। तो ये रिकमेंडेड होगा कि जब यूनिट के अंदर, टैंक के अंदर ऑयल ना हो तभी यूनिट को क्रेन के सहारे लिफ्ट अप किया जाए, क्योंकि जब ऑयल इसमें रहेगा तो और भी हेवी हो जाएगा। तो जब ऑयल नहीं होगा तभी आपको इसको लिफ्ट अप कराना है। अब ऑयल की लेवल और भी बढ़ती हुई हम देख पा रहे हैं यहाँ पर। अभी ऑयल जब मैक्सिमम लेवल में आ जाएगा तो अपने आप ये यूनिट बंद हो जाएगा। हमें मैन्युअली एक्चुअली इसको देखना है, यहाँ तक आने के बाद और एक टाइम तक आने के बाद एक्चुअली इसको ऑफ करना है, लेकिन अब हम हाई लेवल तक आने देंगे तभी पता चले कि ये कम्प्लीटली सेफ है ये यूनिट। अब यूनिट में देखिए ये हाई लेवल हो गई, तो ये हाई लेवल की बत्ती जल गई है और ये यूनिट बंद हो गया है पूरी तरीके से। उसके बाद हमें मैन्युअली यहाँ से थोड़ा ऑयल निकालना है, फिर ये हाई लेवल जाएगा तब हम इसको फिर से शुरू कर सकते हैं। अब हम ये टैंक को थोड़ा सा ड्रेन करेंगे हल्का सा। तो थोड़ा ऑयल निकालने के बाद ये हाई लेवल की बत्ती जो है वो निकल जाएगी। उसके बाद आप इसको वॉल को बंद करके फिर हम यूनिट को स्टार्ट कर सकते हैं। अभी तो हम इस वॉल को बंद कर देंगे, तो लगभग 2 लीटर भी अगर ऑयल आपने निकाला तो भी हाई लेवल चले जाते हैं। अब हम इसको वॉल को बंद करेंगे। फिर उसके बाद इम्पॉर्टेंट ये है कि ये वॉल शिफ्ट करना है,
अभी ये जो है ये लाइन शुरू थी, मतलब जिस तरफ ये लीवर है वो लाइन बंद थी। अभी हमें सर्कुलेशन की, यहाँ से जो टैंक से इनलेट है वो सर्कुलेशन हमें करना है, तो इसलिए हमें चेंज करना है। तो अभी यहाँ से ऑयल आएगा, ये लाइन बंद होगी जिस तरफ लीवर है, तो यहाँ से ऑयल आएगा। इस वॉल को अभी हमें शिफ्ट नहीं करना है क्योंकि ये सर्कुलेशन में ऐसे ही रहेगा। तो इस तरीके से फिर से हमें इसको शुरू करना है। फिर से हमने शुरू कर दिया। हम हीटर भी हमें ऑन करना है, ये हीटर ऑन हो गया है। अभी का जो टेम्परेचर है वो आगे जाके बढ़ेगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रेशर गेज है, तो जो प्रेशर है वो ऑलमोस्ट इस बार से 1.5 बार के बीच में। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमें इस वॉल को क्लोज करते हुए ये और प्रेशर को बढ़ाना है, जैसे कि अभी 1.5, ये धीरे धीरे हम लोग बढ़ा के हमें 5 बार तक इसको सेट करना है, लेकिन अभी नहीं किया तो भी चलेगा। तो टेम्परेचर जो अभी 26 डिग्री हुआ है ये धीरे धीरे और बढ़ते जाएगा। अभी जो टेम्परेचर कितना सेट किया गया ये अगर देखना है तो आप ये बटन प्रेस करके देख सकते हैं कि कितना सेट किया गया। तो 80 डिग्री अभी ये सेटेड टेम्परेचर है। इसका मतलब जब 80 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा ऑयल का तो अपने हीटर जो है वो बंद हो जाएंगे। ऑयल का जो टेम्परेचर भी 66 डिग्री हो गया है। तो यूनिट में हम जो सेंट्रीफ्यूज का इनलेट प्रेशर है वो यहाँ पर देखिए कि ये 2.5 बार है, ये हमें बढ़ा के 5 बार पे सेट करना है। तो ये जो वॉल है इस वॉल को आप क्लोज करते जाएंगे तो अपने आप प्रेशर बढ़ते जाएगा। अभी सेंट्रीफ्यूज का इनलेट प्रेशर जो है वो 5 बार प्रेशर सेट हुआ है। सेंट्रीफ्यूज को जब आप हाथ लगाते हैं तो आपको उसका वाइब्रेशन भी फील होता है, ये वाइब्रेट हो रहा है क्योंकि सेंट्रीफ्यूज का जो रोटर है वो पर्टिकुलरली 8 to 9,000 RPM से घूमता है, तो उसका वाइब्रेशन, उसका रोटेशन आप फील कर सकते हैं। ये जो कवर है या फिर ये जो क्लैंप है इसको चालू कंडीशन में कभी भी आपको खोलना नहीं है, नहीं तो एक्सीडेंट हो सकता है। कंप्लीटली ऐसे ही रखना है। और यहाँ पर भी ये जो बाकी की वॉल की पोजीशंस है इसको चेंज नहीं करना है। अगर यहाँ पर प्रेशर ड्रॉप आपको दिखता है तो आप उससे 5 बार तक उसको सेट कर सकते हैं। इसमें जो है ये जो टेम्परेचर है वो बढ़ते जाएगा। 69 हमने 80 डिग्री सेट किया है, लेकिन जब ऑयल जब थिक होता है, मतलब जब ठंडा होता है तो वो गाढ़ा होता है, तो उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। जैसे जैसे ऑयल हीट होगा वो पतला होता जाएगा, विस्कोसिटी कम होती जाएगी और शायद से इसमें लेवल चेंज हो सकता है और फिर से हाई लेवल हो सकती है इस केस में। तो जब जैसे हाई लेवल हो जाएगी फिर से आपको तो टैंक में से थोड़ा सा ऑयल निकालना है। बट इनिशियली जब आप फिलअप करते हैं तो अगर ये ऑयल मैक्सिमम लेवल तक ही आप फिलअप करेंगे तो कभी तो हाई लेवल नहीं होगी, लेकिन अगर हाई लेवल हो जाती है तो आपको 4 से 5 लीटर आपको ऑयल निकालना है। इस यूनिट का जो मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर है यहाँ पे डिफरेंट 6 बार है, 6 बार मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर है। तो आप इसको जो है ये प्रेशर जो है जैसे कि अभी ऑयल की विस्कोसिटी और ऊपर नहीं है तो प्रेशर कम हुआ है, 4.5 बार हुआ है, तो इसको आप फिर से 5 बार पर आप इसको सेट कर सकते हैं। इसका जो है वो 5.5 गया और मैक्सिमम आपको 6 बार पे चलाना है। बट जनरली कंटिन्यूस वर्किंग प्रेशर जो हमें रखना है वो 5 बार ही हमें रखना है, 5 बार ही हमें मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर रखना है।
जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑयल का जो टेम्परेचर है वो अभी 79 डिग्री हो गया है। हमने ये जो टेम्परेचर है इस यूनिट का अभी यहाँ पे 80 डिग्री सेट किया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि गियर ऑयल 320 हो गया, उसके लिए 110 डिग्री पे हमें फिल्ट्रेशन करना है। तो जैसे अभी 80 डिग्री हो जाएगा, फिर कुछ सेकंड्स के बाद ये हीटर जो है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि हीटर ये ऑफ हो गया है, टेम्परेचर 80 डिग्री हो गया। अभी इस यूनिट में फिर 80 डिग्री होने के बाद हमें देखना है कि प्रेशर जो है वो 5 बार है। और इसके बाद जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये 80 लीटर का टैंक है, तो इसको आप 1 घंटे तक प्रोसेस कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो 1.5 घंटा या 2 घंटे भी आप इसी पोजीशन में इसको प्रोसेस कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर कम होता है, जैसे कि 78 75 हो जाता है, तो अपने आप फिर से हीटर ऑन हो जाएगी और वो 80 डिग्री पे उसको सेट करें। अब 1 या 2 घंटे पूरा यूनिट रन होने के बाद उसके बाद आप इसको हमें सेंट्रीफ्यूज को खोलना है। तो अभी इसका हम लोग क्लीनिंग कैसे करना है वो भी हमें देखना है। तो सबसे पहले हमें इसमें जो यूनिट को बंद करना है, तो क्लीनिंग के लिए करना है, तो सबसे पहले हमें करना है कि इसका जो प्रेशर है वो फिर से हमें वॉल को पूरी तरीके से खोलना है, मतलब प्रेशर कम कर देना है। तो इसमें वॉल को, गेट वॉल को खोल दूँगा। ये प्रेशर है पूरी तरीके से अभी 0 हो गया है यहाँ पर। और आप सेंट्रीफ्यूज का आवाज़ सुन सकते हैं कि ये पूरी तरीके से अभी आरपीएम ड्रॉप हो रहा है। फिर यूनिट को आपको बंद कर देना है और हीटर का स्विच है उसको ऑफ पोजीशन में लेकर आना है। अभी देखिए हाई लेवल लग रहा है, क्योंकि अभी सर्कुलेशन का जो ऑयल था सेंट्रीफ्यूज का वो फिर से टैंक में आ रहा है। तो इसीलिए जब इनिशियली आप जब ऑयल निकालते हैं तो कम से कम 5 लीटर आपको ऑयल निकालना है, अगर हाई लेवल हुई है तो। अब हम सेंट्रीफ्यूज को खोलेंगे, उसका सर्विस कैसे करना है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें क्लैम्प जो है, क्लैम्प को रिमूव करना है। जैसे कि ऑयल का टेम्परेचर जो है 80 डिग्री था, उस वजह से सेंट्रीफ्यूज पूरी तरीके से गर्म है, तो आप कॉटन का यूज़ करके इसको निकाल सकते हैं। रोटर को उल्टा करके आप पूरी तरीके से ऑयल उसका इससे निकाल सकते हैं।
ये रोटर के हिस्से आप देख रहे हैं, ये रोटर का निचला हिस्सा है, और जो कंटामिनेशन है, जो कार्बन स्लज है या फिर जो भी कचरा है, तो रोटर के इस हिस्से में जमा होता है। तो ये हम स्क्रैपिंग करके या फिर कुछ और तरीके से इसको क्लीन भी कर सकते हैं। अभी ट्रायल में था, तो इस वजह से यहाँ पर कंटामिनेशन, हल्का सा आप कंटामिनेशन यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो कार्बन स्लज है या फिर मिट्टी है, तो इस ऑयल में आया है। तो इसको क्लीन कर से फिर से हमें लगा देना है। तो इसका अब हम लोग असेंबली भी देखेंगे। तो ये जो एरो मार्क यहाँ पर दिख रहा है, इस एरो मार्क के थ्रू ही हमें असेंबली करनी है। और ये नोज़ल जो है, ये नोज़ल का जो छोटा होल है, इसको भी अगर इसमें कचरा है तो आप उसमें पिन डाल के साफ़ कर सकते हैं। और यहाँ पर रबर रिंग है, तो असेंबली करते समय इसका भी ध्यान रखना है कि ये अगर कट हो गई तो रोटर फिर अंदर से लीकेज हो सकता है। तो रोटर हमारा साफ़ हो गया। इसमें भी एक एरो मार्क है, तो वो मैच करेंगे। जो कवर होगा, कवर को भी एरो मार्क है, तो उसको भी उसी पोजीशन में हमें टाइट करना है। ये एरो मार्क्स बेसिकली बैलेंसिंग के लिए दिए होते हैं। फिर पूरी तरीके से असेंबली जो है बैलेंस्ड है। तो इस तरीके से ये तीनों आपको एक ही पोजीशन में लाकर फिर से असेंबली करना है। इसको जस्ट हल्का सा ऊपर से प्रेस करके फिर नट लगा सकते हैं। अगर बैलेंसिंग मार्क्स मिसमैच हो गए तो रोटर का परफॉर्मेंस जो है वो अफेक्ट हो सकता है, एक्सेस वाइब्रेशन आ सकते हैं, शाफ्ट, ये जो शाफ्ट है ये ब्रेक हो सकता है। तो रोटर को फिर से आपने इसमें रखा है और सेंट्रोज का कवर है, उसको ऊपर से लगा देना है। इसमें कोई मार्क्स नहीं है, सो कवर का पोजीशन किसी भी इसमें आ सकता है। कवर के बाद आपको फिर से क्लैंप को लगाना है। और फिर अब हम यूनिट के अंदर का जो ऑयल है उसको डिस्चार्ज करेंगे। तो उस समय आपको ये जो वॉल का पोजीशन है, इस वॉल का ये है ऐसे ही रखना है। तो इस वॉल का पोजीशन जो है वो चेंज होगा। तो पहले ये ऐसे था सर्कुलेशन में, अब ये डिस्चार्ज की तरफ है। मतलब ऑयल जो है, ये जो डिस्चार्ज लाइन है वहाँ से अब आगे जाएगा। तो ये वॉल का पोजीशन होने के बाद फिर आपको यूनिट को स्टार्ट करना है। आप ये लेवल गेज पे भी देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो ऑयल लेवल है वो कम होते आएगा और फिर पूरी तरीके से ऑयल जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि जब ऑयल पूरी तरीके से बाहर चला जाएगा फिर से ऑयल जो पोजीशन जो है वॉल वो फिर से पहले तरीके से लेकर आ सकते हैं, ताकि फिर से नेक्स्ट बैच जो है ऑयल का वो आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं।